सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में से ये क्वेश्चन है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन पहले देखो क्या है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पॉसिबल है क्या, वो पूछ रहा है। इफ सो मतलब अगर पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कुछ एज ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिनका प्रेजेंट एज अभी निकालना है, अभी का फिलहाल का एज उनका कितना है करेंटली, वो निकालना है। The sum of the ages of the two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. So, यहाँ से हमें दो conditions मिल रहे हैं। एक है the sum of the ages of two friends is 20. तो अगर मैं एक फ्रेंड का ले लेती हूँ x, तो दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस x। ये हम ईयर्स में ही लेंगे क्योंकि ईयर्स में ही दिया हुआ है। तो इसको लिखना किस तरह से है, लेट कंसीडर द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर्स, सो द एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड विल बी 20 माइनस x ईयर्स। ये हो गया। अभी 4 साल पहले, तो पहले ये इम्पॉर्टेंट है, 4 years अगो, 4 साल पहले तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका एज कितना था। अभी तो x है, 4 साल पहले फिर 4 साल कम हो जाएगा। अभी अगर किसी का एज है मान लो 20, तो 4 साल पहले उसका एज 4 साल कम ही होगा ना, 16 होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फर्स्ट फ्रेंड का एज लिया है मैंने यहाँ पे x, तो फिर 4 साल पहले उसका एज हो जाएगा x माइनस 4। और उसी तरह से 4 साल पहले सेकेंड जो फ्रेंड है उसका एज कितना होगा। अभी सेकेंड फ्रेंड जो है उसका एज कितना है 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले और 4 कम हो जाएगा, जो कि होता है 16 माइनस x ईयर्स। ये हो गया 4 साल पहले दोनों का एज। अब कंडीशन देखो, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, तो 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज था x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड का एज था 16 माइनस x। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वो क्या है 48। अब देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होगा माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। तो फिर इसको हम इवेलुएट करेंगे, फिर हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो 48 है इसको भी हम इस साइड में लेके आएंगे, तो ये माइनस 48 बनेगा, और माइनस 48 और माइनस 64 ये हो जाता है माइनस 112 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे बोथ साइड को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हो जाएगा। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आगे लिख देती हूँ प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 20x, और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस साइड में लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। इट इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बना। अभी पॉसिबल है या नहीं ये पता नहीं है। पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए मुझे d का वैल्यू निकालना होगा, है ना, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे a चाहिए, a का वैल्यू है 1, फिर b का वैल्यू है -20 और c का वैल्यू है 112। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b होता है -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c है 112। यहाँ पे 400 हुआ और यहाँ पे होता है -448, जिसका वैल्यू आता है -48। तो अभी ये आपको बहुत ही क्लियर है कि d का वैल्यू नेगेटिव आया है, इसका मतलब रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर रूट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रूट का क्या मतलब होता है, यहाँ के रूट का मतलब होता है x का वैल्यू, दैट मीन्स एज। तो एज ही पॉसिबल नहीं है, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ये इक्वेशन ही गलत है, इक्वेशन से कुछ वैल्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो वी विल से एज d that is discriminant is negative less than 0, so this situation is not possible। इस तरह का कुछ इक्वेशन बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू।